आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण कंपनी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम सब हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं का आबादी सबसे ज़्यादा है और एक जो हमारे डबल इंजन की सरकार है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश में माने जाने मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो हिंदुत्व पे बहुत ही ज़्यादा जोर देने वाले हैं लोग। यानी डबल इंजन की सरकार है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राज्य में बीजेपी की ही सरकार है। ठीक, तो हमारे हिंदू समाज में आज कहा जाता है कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, लेकिन इस हिंदू समाज में कुछ जो गवर्नमेंट के स्तर से हमारे पब्लिक में तो कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन जो स्टेट लेवल पे है, कंट्री लेवल पे है, उनको कुछ अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो हम हिंदू राष्ट्र की भावना करते हैं, मगर हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाते हैं। क्यों? हमारी पब्लिक जो है कि लड़ती रहती है आपस में, और बाकी जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। चलिए देखते हैं, हम कुछ ऐसे 5 कंपनियां हैं उनके बारे में हम बताएंगे, देखते हैं कैसे होता है। ठीक, तो इंडियन बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, ठीक है, यानी इंडियन बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, यानी भारत में कुछ ऐसे जो कंपनियां हैं, ठीक है, यानी बीफ है, बीफ की कंपनियां जो है, यानी गौ मांस या गाय का हो गया, भैंस का हो गया, या जो है कि भेड़ बकरे का मांस हो गया, इस कंपनी से ट्रांसपोर्ट होता है कई अन्य देशों में, जैसे सऊदी अरब, कतर, बहुत सारे जो है कि देश में यहाँ से सप्लाई होता है। हमारे इंडिया से अन्य देशों में यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। गाय का मांस, भैंस का मांस यहाँ से कटता है और बिकता है। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कन्वर्ट करती है और इसको जो है कि देखभाल करती है। ठीक है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका लाइसेंस है और कुछ ऐसी कंपनियां जो प्राइवेट स्तर से चलाते हैं लेकिन चल रही है। ठीक है, और चाहे तो हमारे गवर्नमेंट जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसको बंद कर सकती हैं। हिंदुत्व की अगर बात करते हैं तो इसको बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं यहाँ पे गाय का काटना, भैंस का काटना, अन्य जीवों की हत्या करना, इस पे पहले रोक लगा दी जाए, उसके बाद जो है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। तो AOV ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक, AOV ग्रुप ऑफ कंपनी, ये सब स्टेट लेवल की कंपनियां और सेंट्रल लेवल की कंपनियां, 5 सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें बीफ सेलिंग का काम होता है। ठीक है, तो AOV ग्रुप ऑफ कंपनी ये जो है कि उन्नाव में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में उपस्थित है। ठीक है, और इनके ओनर कौन है, यानी इनके मेन ओनर हैं AP अरोड़ा। ठीक है, AP अरोड़ा। ठीक है, यह गैर हिंदू, सॉरी, यह हिंदू नहीं है, यह क्या है, यह पूर्ण रूप से मतलब मान लीजिए कि यह हिंदू ही है। AP अरोड़ा इनके नाम से ही फेमस है, AP अरोड़ा, जिसमें मुसलमान नहीं है। तो यानी ये हमारे हिंदू समाज का ही है जो बीफ कंपनी चला रहा है, इसके ओनर है। ठीक, अब दूसरा हम देखेंगे कि अल नूर एक्सपोर्ट कंपनी, अल नूर एक्सपोर्ट कंपनी। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में उपस्थित है ये कंपनी। ठीक है, इसमें भी गाय का मांस और भैंस का मांस या भेड़ का मांस जो भी है, तो इसमें सेल होता है यहाँ से सऊदी अरब, कतर, ठीक है, तमाम देशों में यहाँ से, पूरे देश में यहाँ से सेल होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो यह जो है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में है। इसके ओनर हैं सुनील सूद। ठीक, इसके ओनर कौन है, यानी इस कंपनी का मालिक कौन है, सुनील सूद। ठीक है, यह भी क्या है, यह भी मुस्लिम नहीं है, यह भी क्या है, हिंदू ही है। ठीक, तीसरा नंबर हम देखेंगे श्री MKR एक्सपोर्ट कंपनी, श्री MKR एक्सपोर्ट कंपनी। ठीक है, इसके ओनर कौन है, मदन एबोट। ठीक है, मदन एबोट। ठीक है, यानी श्री MKR एक्सपोर्ट कंपनी, इसके मालिक कौन है,
मदन एबोट। यह कंपनी कहाँ पे स्थित है? दिल्ली राज्य में, ठीक है, दिल्ली में यह कंपनी स्थित है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, गाय मांस का सेल होता है, ठीक। और नंबर 4 आता है अरबिन एक्सपोर्ट कंपनी, अरबिन एक्सपोर्ट कंपनी या अरबियन एक्सपोर्ट कंपनी, ठीक है। ये ऑल इंडिया वेरी लार्ज सेकेंड कंपनी ओनर, ठीक है, मतलब क्या है, पूरे भारत में ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक। कौन सी कंपनी? अरबियन एक्सपोर्ट कंपनी। ये पूरे भारत में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो यहाँ से गौ मांस का सेल होता है, ठीक है। यह कंपनियां लगभग 600 करोड़ रुपए, 650 करोड़ रुपए एक साल क्या इसकी कमाई है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक। नंबर 5वां आता है अल कबीर एक्सपोर्ट कंपनी, ठीक, अल कबीर एक्सपोर्ट कंपनी, ठीक है। तो ये जो अरबियन एक्सपोर्ट कंपनी है, इनके मालिक कौन है? सुनील कपूर, ठीक, सुनील कपूर, यह भी एक हिंदू ही है, ठीक। अब दूसरा 5वां नंबर को क्या बता रहे थे? अल कबीर एक्सपोर्ट कंपनी, ठीक, अल कबीर एक्सपोर्ट बीफ कंपनी है जिसके ओनर है सतीश सब्रवल, ठीक है, सतीश सब्रवल, यह भी है क्या है, हिंदू ही है, ठीक है। जब ऐसे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं यहाँ पे जो कि बीफ का जो मांस का होता है, जो मटन जो होती है यहाँ पे सेल होता है पूरे देश में, पूरे कंट्रीज में, तो बताइए यहाँ से यानी स्टेट स्तर पे और कंट्री स्तर पे जो है कि इसका अगर रोक नहीं होगा तो हम जो है कि कैसे लोगों के अंदर हम विचारधारा बनाएं कि हमारा यह देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो पहले सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद किया जाए। अभी ये छोटे छोटे गांव कस्बों में अगर कोई हत्या कर देता है तो उसके ऊपर जेल जुर्माना हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेट लेवल पे कंट्री लेवल पे जो भी कंपनियां हैं पहले इस पर रोक लगाया जाए, उसके बाद हमारा हिंदू राष्ट्र बनना सुनिश्चित होगा, ठीक है। यह कंपनी जो अल कबीर कंपनी है यह मुंबई में स्थित है, ठीक है। ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे भारत में ये लगभग 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए के लागत से यह आर्थिक व्यवस्था देती है पूरे भारत को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इस कंपनियों पे बैन लगना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तब, ठीक है। अन्यथा अभी तो क्या हमारे डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, यह संभव हो सकता है, ठीक है। इसके पहले तमाम जो अन्य लोग थे, ठीक, जब नहीं थे तब तो हमारा हिंदू धर्म खतरे में ही नहीं था, लेकिन आज जो है कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। हमारे स्टेट लेवल पे भी हिंदू है और राज्य स्तर पे भी, केंद्र स्तर पे भी हिंदू ही है, सबका शासन हिंदू ही है। तो इन बातों का ध्यान देते हुए आप लोग समझिए और समझदारी से पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।